नमस्कार। प्रियम भारतम में आप सभी का स्वागत है। 8 मार्च महिला दिन। महिला दिन की आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। भारत की महिलाएं पूर्व काल से मतलब वैदिक काल से ही अलग अलग क्षेत्रों में अग्रसर रही हैं और आज भी है। इसीलिए महिलाओं को ना ही खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता है और ना ही उनकी किसी के साथ तुलना करने की आवश्यकता है। मैं आज आपको ऐसे शूरवीर महिलाओं के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपना जीवन अपने देश के लिए अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया। भारत के कोने कोने में ऐसी असंख्य अप्रकाशित महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी भारत भूमि के लिए अपने प्राण दे दिए और ऐसी सभी महिलाओं की जीवन कहानी प्रेरणादायी है। आज महिला दिन के अवसर पर 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिनके नाम शायद ही आपके कानों पर से गए होंगे। तेज निशानेबाज और वीरांगना लखनऊ की उदा देवी, जिन्होंने 1857 में सिकंदर बाग की लड़ाई में अंग्रेजों की छक्के छुड़ा लिए थे। ये लड़ाई लखनऊ के स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी ही महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है। उन्होंने इस लड़ाई से पहले ही पेड़ पर कुछ रचना करके रखी हुई थी और जब ये लड़ाई शुरू हुई वो पेड़ पर चढ़ी और उन्होंने अंग्रेजी सेना पर धुआंधार बंदूक से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अंग्रेज समझ तो पा रहे थे कि गोलियां पेड़ से आ रही हैं, लेकिन कौन चला रहा है ये वो समझ नहीं पा रहे थे और खुद को बचा भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने पेड़ पर कई तरह से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पेड़ पर जो कोई भी था उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। आखिरकार हार कर अंग्रेजों ने पेड़ को काटने का निश्चय किया और उन्होंने वो पेड़ काट दिया। और जब उन्होंने पेड़ काटा तब उन्हें मालूम पड़ा कि पेड़ के ऊपर कोई पुरुष नहीं तो एक महिला है। बाद में उदा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बड़ी ही बहादुरी से लड़ने वाली झलकारी बाई, जिन्होंने झांसी के दुर्गा दल के माध्यम से अंग्रेजों के साथ अनेक बार युद्ध किया और झांसी की रानी को भी समय समय पर बड़ी मदद की। 1824 में कर्नाटक के कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशिक्षित सेना के साथ बड़ी ही बहादुरी से युद्ध किया था। सुशीला दीदी, जिन्होंने काकारी कांड के कैदियों के मुकदमे के लिए अपना सारा सोना दान में दे दिया था और एक नाटक खेलकर कुछ चंदा भी इकट्ठा किया था, लेकिन उस नाटक में उन्होंने किरदार निभाया था जो शायद अंग्रेजों को पसंद नहीं आया और उन्होंने सुशीला दीदी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। दुर्गा भाभी, द फिलोसॉफी ऑफ बम के लेखक भगवती चरण बोहरा जी की ये पत्नी थी जो क्रांतिकारकों में दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध थी। 1928 में सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और राजगुरु को पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर लाहौर से कलकत्ता ये इतनी बखूबी लेके आई थी। ये जो इतिहास का जो आजादी का पन्ना है वो अनछुआ ही रह गया है। मुजफ्फरनगर जिले के मुंदभर गांव की एक महिला थी महावीरी, जिन्होंने 22 महिलाओं का एक दस्ता बनाया था और ये दस्ता अंग्रेजी सिपाहियों पर हमले किया करता था और उन्हें मार गिराया करता था। बाद में इन सभी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मार दिया गया। वो शहीद हो गई। आपको मालूम है 1857 और 58 में एक पुलिस आयुक्त ने गृह सचिव को एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि भिल्ल महिलाएं अपने पुरुषों जितनी ही उपद्रवी हैं और उतनी ही स्फूर्ति से युद्ध करती हैं। जब भी युद्ध या लड़ाई हो तो हमें इन महिलाओं को भी गिरफ्तार करने की अनुमति दी जाए या उन्हें भी तुरंत मारने की अनुमति दी जाए। हुआ भी ऐसे ही जब उनके नेता भागोजी और अन्या नाइक को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई, तब मणिपुर की गायदेन्यू ने इस लड़ाई को आगे शुरू रखा। गायदेन्यू सामान्य घर से स्त्री थी, लेकिन उनका काम देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सभी नेताओं ने उन्हें आदर से रानी इस उपाधि से
संबोधना शुरू किया। भद्र कन्या। बंगाल में ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य जाति के लोगों को भद्र कहा जाता है। उस समय भद्र जाति की कन्याओं में शिक्षा का प्रचार काफी हद तक हो चुका था और 20वीं शताब्दी में बंगाल के क्रांतिकारियों को इन महिलाओं ने बहुत मदद की थी। उनके समाचार यहाँ से वहां पहुंचाना, उनके हथियार यहाँ से वहां पहुंचाना, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उसी के साथ पुस्तकों की बिक्री करना। ऐसी पुस्तकें जो अंग्रेजों द्वारा जब्त की जा चुकी है, जिन पर बंदी आ चुकी है, ऐसी पुस्तकों की बिक्री करना, यहाँ से लेकर बंदूक चलाने तक ये महिलाएं प्रशिक्षित थी। और उनकी खास बात ये थी कि वो जो वरिष्ठ महिलाएं थी वो अपने से छोटी महिलाओं को प्रशिक्षित किया करती थी। प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, वीणा दास, शांति घोष, उज्ज्वला मुजुमदार, रेणु सेन, ऐसी अनेक अग्रणी क्रांतिकारक महिलाएं थी जिन्होंने 1930 से लेकर 1934 तक बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की धूम मचा दी थी। सुचिता कृपलानी, उषाबेन मेहता, सावित्री मदान, पद्मजा नायडू, मृणालिनी देसाई, इन नामों की लिस्ट का कोई अंत नहीं। वहां से अगर हम 21वीं शताब्दी में देखें तो अवनी चतुर्वेदी, भावना कंत, मोहाना सिंह, ये हमारी पहली फाइटर प्लेन पायलट हैं। मतलब आज भी महिलाओं का अपने देश पर मर मिटने का जज्बा उसी तरह से बरकरार है। अब आप मुझे बताइए कि क्या महिलाओं की बराबरी किसी के साथ करना उचित है? क्या महिलाओं को किसी के साथ अपनी तुलना करने की जरूरत है? इन सभी महिलाओं को जब याद करते हैं तो हमारा मन गर्व से भर जाता है। इन सभी महिलाओं को और ऐसी अनगिनत ऐसी महिलाओं को जो पर्दे के पीछे चली गई हैं, जिनका नाम हमारे सामने नहीं आ पाया है, उन सभी को प्रियम भारतम की तरफ से शत शत प्रणाम। धन्यवाद।